क्या आपने कभी विचार किया है कि कोई व्यक्ति किसी का अपमान क्यों करता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग कई बार अकारण ही दूसरों का अपमान करते हैं और उनका खुद का अपमान भी कई बार होता है। पूरी दुनिया का सारा व्यवहार जैसे एक दूसरे का अपमान करने पर ही टिका हुआ हो। जैसे पति अपनी पत्नी का अपमान करता है, पिता अपने पुत्रों का अपमान करता है और नौकरी देने वाला मालिक अपने नौकरों का अपमान करता है। अर्थात जो भी शक्तिशाली है वो अपने से दुर्बल का अपमान करता है। अगर हम बलवान हैं तो हम अपमान के बदले झगड़ा करते हैं और अगर झगड़ने की शक्ति नहीं होती तो हम अपमान को सह लेते हैं। खुद को कमज़ोर और असहाय मान लेते हैं। हमें दुर्बल होने का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे कि हमारा मन कुचला गया हो। परंतु कोई किसी का अपमान क्यों करता है? जब अपमान होता है तो हमें हमारी निर्बलता का एहसास होता है। हर बार हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्बल होते जाते हैं और अपमान सहने की आदत सी बन जाती है। मनुष्य का आत्मविश्वास कहीं खो सा जाता है और आत्मविश्वास न होने की वजह से वह बुरे कृत्यों में सुख ढूंढने लगता है। आखिर किसी मनुष्य की ऐसी हालत कोई क्यों करता है? अपमान करने वाला आखिर क्या दिखाना चाहता है? कभी इसके बारे में गहराई से विचार किया है? वास्तव में मनुष्य अपमान करता है अपने आप को शक्तिशाली और दूसरे को निर्बल सिद्ध करने के लिए, ये बताने के लिए कि हम अधिक शक्तिशाली हैं। अर्थात अपमान करने वाला अपने आप को बलवान और महाशक्तिशाली सिद्ध करना चाहता है। वास्तव में अपमान करने वाले को अपनी शक्ति पे भरोसा ही नहीं होता। दूसरों को अपमानित कर वह स्वयं अपनी शक्ति पर विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है। क्या ये सत्य नहीं है? दूसरों का अपमान करने वाले को अपने बल पर भरोसा नहीं होता। उन्हें सब अपने प्रतिद्वंदी ही लगते हैं, फिर चाहे वो उसके पति या पत्नी क्यों ना हो। उन्हें हमेशा यही लगता है कि उन्हें अपनी शक्ति सिद्ध करनी होगी, वरना कोई उन्हें अपना गुलाम बना लेगा। परंतु क्या हमने कभी इस बात पे विचार किया है कि दूसरों को दुश्मन मानने की जगह अगर हमारी सहायता करने वाले मान लें, अर्थात दूसरों के साथ प्रेम का व्यवहार करें, तो उसका अपमान करने का मन ही नहीं करेगा। परंतु प्रेम से व्यवहार करने के लिए खुद पे आत्मविश्वास आवश्यक होता है। जिसे खुद की शक्ति पर भरोसा नहीं, वह दूसरों से प्रेम का व्यवहार कर ही नहीं सकता। अर्थात जिसका हृदय आत्मविश्वास और प्रेम से भरा होता है वो अपमान नहीं करता है, न अपमान को सहता है। क्या ये सत्य नहीं है? भगवान श्री कृष्ण की इस बात पर विचार अवश्य कीजिएगा।